एवरीवन वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। हम इसमें पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं चैप्टर का, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, यू बिगिन योर स्टडी ऑफ नंबर्स बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। तो हमने नंबर्स की स्टडी कब शुरू करी थी? जब हम आसपास की चीज़ों को गिनते थे। तो हमें नंबर्स तो पता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो द नंबर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, और बाय इंक्लूडिंग 0 टू नेचुरल नंबर्स वी गॉट द होल नंबर्स। जब हम 0 ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में तो हमें होल नंबर्स मिल जाते हैं। नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वर देन पुट टुगेदर विद होल नंबर्स टू मेक अप इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव जो होल नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 से लेकर के आगे सारे जो है होल नंबर्स होते हैं। अब इन होल नंबर के साथ आप नेगेटिव नंबर्स और जोड़ दो, जैसे ना -1, -2, -3, तो वो सारे इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स आर -3, -2, -1, ठीक है। 0, 1, 2, 3, तो -1, -2, -3, -4, -5, फिर 0, 1, 2, 3, 4, -8, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 के साथ वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। तो extended the number system from natural numbers to whole numbers and from whole numbers to integers। तो हमने नेचुरल नंबर से होल नंबर्स पढ़े, फिर होल नंबर से इंटीजर्स भी जाने। आपको फ्रैक्शंस के बारे में भी पता ही होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शंस के। जो नंबर बनते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से वो होते हैं फ्रैक्शंस, ये भी हम जान चुके हैं। वेयर द न्यूमरेटर इज आइदर 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो डिनोमिनेटर क्या रहता है? एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है, और न्यूमरेटर या तो 0 या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है। तो हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख लिए, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उन पे करना सीख लिया, ठीक है। इस चैप्टर में हम जो है नंबर सिस्टम को थोड़ा और फर्दर एक्सटेंड करने वाले हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। अब आगे हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट को, रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को। इसमें हम रैशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना भी सीखने वाले हैं, जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। एंड सबसे पहले जानना ज़रूरी है रैशनल नंबर्स की नीड क्या है, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ओके, तो नीड फॉर रैशनल नंबर्स, तो अर्लियर हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इंटीजर्स को यूज़ किया जाता है टू डिनोट अपोजिट सिचुएशंस इन्वॉल्विंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टू द राइट ऑफ अ प्लेस वॉज डिनोटेड बाय 3, देन द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेम प्लेस कुड बी डिनोटेड बाय -5। तो हम ये देख चुके हैं कि अगर डिस्टेंस की किसी भी जगह का राइट साइड की डिस्टेंस 3 किलोमीटर से डिनोट की जाती है, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर की लेफ़्ट साइड में उसकी उसी सेम प्लेस की लेफ़्ट साइड में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम -5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने ये पूरा चैप्टर किया था इन टीचर्स का ना, अच्छे से समझा था। अभी देखो, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम 150 का प्रॉफिट लिखते हैं, अगर हमें लॉस हुआ है तो हम क्या लगा देते हैं? -150, -150, यानी माइनस का मतलब लॉस हो गया है। तो ये सब तो हम जान ही चुके हैं। बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिनमें फ्रैक्शनल नंबर्स का यूज़ होता है। अब देखिए, यू कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर अबव सी लेवल एज 3/4 किलोमीटर। कैन वी रिप्रेजेंट 750 meter below sea level in kilometer? Can we denote the 3/4 kilometer below sea level by -3/4? तो देखिए, अब 3/4, अब ये -3/4 अगर हम लिखें तो आप देखोगे -3/4 तो कोई इंटीजर है नहीं, ठीक है। ना ये इंटीजर है, ना एक फ्रैक्शनल नंबर है, यानी ना ये एक फ्रैक्शन है। -3/4 कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, क्योंकि हम फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है न्यूमरेटर, लेकिन यहाँ तो -3 है, ठीक है। और इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में अपॉन करके 4 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नहीं होता इंटीजर में। तो ये ना ही आपका इंटीजर है, ना ही आपका फ्रैक्शनल नंबर है। तो ये है क्या? तो हम जो है ऐसे ही नंबर से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं जिनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स बेसिकली? अब ये आपके सवाल आ रहा होगा आपके पास। तो देखिए, रैशनल का मतलब जो है, रैशनल एक टर्म से आया है, रेशियो से। तो रेशियो तो आप जानते हैं, रेशियो 3:2, ठीक है। 3:2 रेशियो को हम 3/2 लिख सकते हैं। 3 और 2 नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। सिमिलरली द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स p एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, i.e. pq कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स p और q के रेशियो होते हैं। अब
आप इतना समझ लो कि रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी अपॉन क्यू, ठीक है, जिसमें जो क्यू है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी क्यू जो आपका डिनोमिनेटर क्यू रहता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर्स की एक कंडीशन होती है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर्स होते हैं जहाँ पर क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एक ऐसे फॉर्म में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जहाँ पर आपका जो पी है वो भी एक इंटीजर रहेगा, क्यू भी एक इंटीजर रहेगा। तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो पी आपका -3 हो, क्यू आपका 2 हो, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं एंड सारे होल नंबर्स आते हैं। तो पी और क्यू आपके इंटीजर्स तो होने चाहिए, साथ साथ जो आपका डिनोमिनेटर क्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही इसमें एक शर्त होती है और ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। 4/5 ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? क्योंकि देखो 4 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है। एक कंडीशन ये है कि जो 5 है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 5 कहाँ पर है ज़ीरो के बराबर? यहाँ ज़ीरो तो नहीं लिखा ना, 5 लिखा है, और दोनों ही यहाँ 4 और 5 इंटीजर्स हैं। सो इट मीन्स 4/5 एक रैशनल नंबर है। -3/4 क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। अभी जो हमने -3/4 देखा था वो भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज -3 जो है वो भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब आपने काफ़ी फ्रैक्शंस देखे होंगे इस तरीके के, 3/8, 4/8, 1, 2/3 एक्सेट्रा। ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हमने सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देखी कि जो आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। पी अपॉन क्यू मतलब पी की जगह आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स होना चाहिए, वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्यू की जगह कोई हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो जैसे मैं 5 और 8 ले लेती हूँ, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने 5/8 को लिख लिया। अब 5 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, ठीक है। 5 इज़ ऑल्सो इंटीजर एंड 8 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, एंड 8 जो है 0 के बराबर नहीं है, ओके। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पी अपॉन क्यू में जो the integer p is the numerator and the integer q is the denominator। तो -3/7 में देखिए न्यूमरेटर -3 है, डिनोमिनेटर 7 है। आर इंटीजर्स ऑल्सो रैशनल नंबर्स। देखो अब एक इंटीजर को भी रैशनल नंबर की तरह सोचा जा सकता है। एग्जांपल के लिए जो इंटीजर -5 है वो एक रैशनल नंबर है। -5 एक रैशनल नंबर है ना, सॉरी आई मीन रियल इंटीजर है, सॉरी, ये -5 एक इंटीजर है, राइट। अब इस -5 को आप कुछ इस तरीके लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, -5/1 आप ऐसे लिख सकते हो। तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि -5/1 का क्या मतलब है, 1 जो है डिवाइड हो रहा है -5 से, एंड जब 1 -5 से डिवाइड होगा तो हमें -5 ही आंसर में मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5/1। द इंटीजर 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.2 और 0.7 एक्सेट्रा, हैंस इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर्स। दस रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो यहाँ एक बात कही गई है कि आपका जो इंटीजर होते हैं -5, -6 वो भी रैशनल नंबर्स होते ही हैं। अब देखो -5 एक इंटीजर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि -5 को हम -5/1 इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये किस फॉर्म में हो गया? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर 1 0 भी नहीं है, ठीक है। ये जो क्यू है वो 0 नहीं है, 1 है। तो इट मीन्स आपका जो इंटीजर है -5 वो रैशनल नंबर हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं और सारे फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। फ्रैक्शन जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है, 5/2 एक फ्रैक्शन है, तो ये भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शंस होते हैं। अब 5/2 को देखो, इसमें 5 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो सारी फ्रैक्शंस आपके क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। और एक और बात है, 0 भी रैशनल नंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? 0 को हम लिख सकते हैं 0/2, 0/7, कुछ भी हम लिख सकते हैं, 0.12 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो कैसे लिख सकते हैं, 0/2 को देखो, 0/2 का मतलब है 2 और 0 डिवाइड हो रहे हैं। अब 2 और 0 डिवाइड होगा तो आंसर तो आपका 0 ही आना है ना। तो आप डिनोमिनेटर में भी कोई भी नंबर ले लो, 0.2, 0.7, 0.9, 0.12, 0.13, कुछ भी, वो आप कैसे भी फॉर्म में 0 को लिख सकते हो। अब 0.2 फॉर्म में हमने लिखा, तो देखो 0.2, अब यहाँ पर आपका ऊपर न्यूमरेटर 0 है, लेकिन अभी रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर तो यहाँ पर 0 नहीं है, इट मीन्स आपका जो 0 है उसे भी आप ऐसे फॉर्म में लिख करके वो भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ कही गई है।
अब आगे आ जाते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने आपको पिछले चैप्टर सारे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी क्लास 7 मैथ्स की प्लेलिस्ट की, आप जा कर के देख सकते हो अगर आपने कोई भी मैथ का चैप्टर मिस किया है तो। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पे आ जाते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरह ही होते हैं। एक रैशनल नंबर को हम डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ लिख सकते हैं, भले वो सेम ही रैशनल नंबर हो, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंसिडर करें इस रैशनल नंबर को विच इज़ -2/3, तो -2/3 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 2 का यानी न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो -2 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एंड 2 ये वाला जो है प्लस का है, तो आपको माइनस का आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा -4 एंड 3 × 2 हो जाता है 6, 3 2 ज़ा 6, तो आपका आंसर -4/6 आ गया। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, -2 और 2 3 ज़ा 6, तो वापस से डिवाइड होकर के -2/3 ही आ रहा है, यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप जो है रैशनल नंबर्स को भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना सकते हो उनके, यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। अब अगर आप -2/3 में 5 का मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका 10/-15 बनेगा, जो कि ये भी जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कही गई है। सच रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। जो रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, वो जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही कहे जा सकते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, बस यही बताया गया है। जैसे आपका -2/3, -4/6 एंड 10/-15, ये आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने आपको ये दिखाया नहीं कि देखो -2/3 था ना, इसमें हमने 5 का नहीं -5 का मल्टीप्लाई किया है, -5 ऊपर और -5 डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो -5 का मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस और माइनस दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 5 10 हो जाता है। अब इधर देखो नीचे 3 जो है पॉजिटिव है और ये जो है माइनस का है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आएगा, 3 5 15, तो ये माइनस में आंसर आएगा, 10/-15। ठीक है, ये भी इक्वल ही है -2/3 के। ठीक है, अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 10/-15 है, अगर हम इसको कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और ये नेगेटिव में -3 आएगा, तो ये तो आपका 2/-3 आ रहा है, -2/3 नहीं आ रहा डिवाइड होके। तो ये इक्विवेलेंट कैसे हैं? इक्विवेलेंट ऐसे हैं कि जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई -5 का किया था तो इसको कट भी हम -5 से ही करेंगे, और -5 से जब ये डिवाइड होगा तो ऊपर आपका -5 2 ज़ा -2 ज़ा 10 आ जाएगा, और नीचे आपका जो है -5 मल्टीप्लाई बाय -3 होके आपका पॉजिटिव का 15 आ जाएगा, मतलब कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ नीचे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, जब आप देखो अभी आप -5 से कर रहे हो डिवाइड, तो -5 से करोगे तो ऊपर -2 और नीचे -5 × 3 आपका हो जाएगा -15 कैंसिल होके यहाँ 3 आ जाएगा, -2/3। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है तो यहाँ पर और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो -5 और -5 का ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में डिवाइड किया है तो -2/3 आ रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिए -2/3 को हम ऐसे बीच में माइनस का साइन लगा के लिखते हैं कुछ इस तरीके से, एंड -10/15 को ऐसे। तो सिंपली यही कहा गया है कि किसी एक नंबर पर ऐसे माइनस का साइन नहीं लगाते, आपका पूरा फ्रैक्शन है 2/3, अगर ये नेगेटिव है तो आप ऐसे बीच में माइनस का साइन लगाओगे, ये यहाँ पर कहा गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो 2/3 है, इसके दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हैं, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव रैशनल नंबर कहा जाता है। और जो न्यूमरेटर है आपका ये -3/5, ये वाला देखो, इसका जो न्यूमरेटर है वो -3 है, यानी एक नेगेटिव इंटीजर है, जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका पूरा का पूरा नेगेटिव रैशनल नंबर कहा जाएगा। -3/5 को आपका नेगेटिव रैशनल नंबर कहा जाएगा। -5/7, -3/8, -9/5 सारे ही सारे आपके नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें एक इंटीजर नेगेटिव है ज़रूर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो -8/-3 है, तो ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और जो ज़ीरो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है -3/-5।
तो ध्यान रखिए, जब दोनों आपके एक रैशनल नंबर के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके नेगेटिव हो तो मान लो कि वो आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। कैसे है देखो, अभी बता रही हूँ आपको। -3/-5 है। -3/-5 में आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में -1 और -1 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस माइनस कैंसिल होकर 3 पॉजिटिव का आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव का आंसर आएगा, 3 1 3 एंड माइनस माइनस आंसर आपका 5 आ गया, तो पॉजिटिव में आंसर आया। तो इट मीन्स कि 3/5 आंसर आ गया। तो इसी वजह से -3/-5 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर में आएगा अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों आपके नेगेटिव हो तो। ऐसे ही -2/-5 -5/-3 सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में आएंगे। रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन, अब नंबर लाइन पे बात करते हैं। तो हमें पता है कि कैसे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब हम एक ऐसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जैसे इस इमेज में आपको ड्रॉ करके ऑलरेडी दिखाया गया है। द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 आर डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हम जानते ही हैं कि जो राइट साइड में है 0 से वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड जो लेफ्ट साइड में है वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और नेगेटिव में हम माइनस का साइन लगाते हैं, ये भी हम जानते हैं। और फ्रैक्शंस को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स को कैसे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए। तो चलो अब एक रैशनल नंबर लेते हैं -1/2 और इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एज डन इन द केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वुड बी मार्क्ड ऑन द राइट ऑफ 0 एंड द नेगेटिव। तो यही बोला गया है कि आप पॉजिटिव जो है 0 के राइट साइड में मार्क करोगे एंड नेगेटिव लेफ्ट साइड में करोगे। तो फिर है आप -1/2 को कहाँ पर किस साइड पे रिप्रेजेंट करोगे। अब देखो मैंने आपको नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर पढ़ा रखे हैं, है ना, अभी बताया आपको। तो अब आपका -1/2 में आपका एक -1 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये -1/2 है तो माइनस का तो साइन है ही ना, तो यानी -1/2 क्या है, ये एक आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, राइट। तो ये 0 के नेगेटिव वाले जो नंबर्स जहाँ आ रहे हैं वहीं पर 0 के लेफ्ट साइड में इसको रिप्रेजेंट करोगे। इतना तो क्लियर हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो जब हम मार्क करते हैं नंबर्स को 1 2 3 4 तो ये इक्वल डिस्टेंस पे मार्क होते हैं। तो -1 और ये जो +1 है इन दोनों की 0 से डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लीजिए जब सेम इक्विडिस्टेंट हैं दोनों -1 और 1 तो आपके -2 और 2 ये भी इन दोनों की डिस्टेंस भी 0 से एकदम सिमिलर होगी, सेम होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जब हमें इतना पता है कि इनकी डिस्टेंस सेम है तो कहीं पर भी -1/2 आए, इस तरफ कहीं पर भी -1/2 आए, वो जहाँ पर भी होगा। अब देखो एक तरफ यहाँ पर -1/2 होगा और पॉजिटिव लाइन में 1/2 होगा ओनली, यहाँ पर माइनस नहीं होगा पॉजिटिव में, ठीक है। सिर्फ 1/2 होगा, -1/2 नहीं। 0 के राइट साइड सिर्फ 1/2 होगा, 0 के लेफ्ट साइड -1/2 होगा, राइट। तो अब ये जो 1/2 है वो जहाँ पर भी पॉजिटिव में लाई करेगा वहीं पर -1/2 नेगेटिव साइड में लाई करेगा, क्योंकि इक्यू डिस्टेंट होते हैं। जैसे 1 इधर लाई कर रहा है तो सेम डिस्टेंस पे -1 लाई कर रहा है, इसी तरीके से। तो अगर हम पॉजिटिव में देखें तो पॉजिटिव में जो 1/2 होता है उसका क्या मतलब होता है, आधा, है ना, हाफ। तो हाफ जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, आधा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में आधा आता है, आधे के बाद पूरा 1 बन जाता है, ठीक है। तो हम 0 और 1 के एकदम बीचों बीच 1/2 लिखेंगे, यानी आधा लिखेंगे। तो इतने डिस्टेंस सेम 0 से इतनी ही डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस से 1/2 आया उतनी ही डिस्टेंस पे -1/2 आ जाएगा, ठीक है, इस साइड। तो हमने इतना आपको समझ आ गया होगा। वी नो हाउ टू मार्क 3/2 ऑन द नंबर लाइन। इट इज़ मार्क्ड ऑन द राइट साइड ऑफ 0 एंड लाइज हाफ पे बिटवीन 1 and 2। लेट अस नाउ मार्क -3/2 ऑन द नंबर लाइन। हम जानते हैं 3/2 को हम कैसे नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में। तो ये जो है 0 और 0 के राइट साइड में लाई करेगा 3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एंड हाफ भी में लाई करेगा, 1 and 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि आपका ये 1 and 2 यहाँ पर है, देखो ये 1 and ये 2 और 3/2 इधर इनके बीच में लाई करने वाला है, ठीक है। तो हम एकदम सेम डिस्टेंस पे जहाँ 3/2 0 से जितने डिस्टेंस पे लाई करे उतनी ही डिस्टेंस पे 0 के लेफ्ट साइड में -3/2 लाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ गौर से देखिए, आप जानते हैं कैसे फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिए। वैसे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि 0/2 है, इसको हमने 0 लिखा। उसके बाद 1/2 फ्रैक्शंस में 1/2 में से 1,
और 2/2 का मतलब क्या है, 2 में से 2 यानी पूरा होल, और 2/2 का मतलब हो जाता है कट होके 2 1 सा 2 यानी 1 आंसर आ जाएगा आपका डिवाइड होके। तो 2/2 हमने 1 मान लिया, ठीक है। और 0/2 जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो 0/2 आपका 0 हो गया। फिर आपने लिखा 1/2, फिर आपने लिखा 2/2, 2/2 आपका 1 हो गया। तो 1 और 0 के बीच में 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 2/2 से आगे बढ़ो, आप लिखोगे 2/2, फिर 3/2, फिर 4/2। अब देखो 3/2 हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा 4/2। 4/2 को आप डिवाइड करो, 4 और 2 को डिवाइड करो, आप ऐसे डिवाइड करो, आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 2, यानी 4/2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो 3/2 तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, और 4/2 यानी 2 हो गया। और आपका ये जो है था 2/2 ये 1 था, तो ये 1 था एंड ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है 3/2, ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ पर समझने की थी। अब सिमिलरली अब आपने ये माने हैं 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, सिमिलरली आप इन्हें नेगेटिव में मानो। तो 0/2 के नेगेटिव साइड में यहाँ पर पॉजिटिव में 1/2 था, इधर -1/2 होगा, इधर पॉजिटिव में 2/2 था, इधर -2/2 होगा, जिससे हम -1 मानेंगे। इधर पॉजिटिव में 3/2 था, यहाँ -3/2 होगा, और इधर पॉजिटिव में 4/2 था, यहाँ -4/2 होगा, जिसको हम -2 मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो -3/2 उतने ही डिस्टेंस पे लाई कर रहा है 0 से जितने डिस्टेंस पे पॉजिटिव वाला 3/2 लाई कर रहा था, ठीक है। तो कहाँ है आपका -3/2, ये रहा आपका -3/2। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव वाले बनाए, उसके बाद सिमिलरली हमने नेगेटिव वाले बना दिए। सिमिलर वे में आपको -5/2 एंड -7/2 को लाई करवाना है नंबर लाइन पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम रैशनल नंबर को लाई करवाते हैं, यानी जो नंबर लाइन होती है उस पर दिखाते हैं, कैसे शो करवाते हैं। तो जैसे अगर आपको शो करवाना हो -1/3, तो देखो आप जो है नंबर लाइन दो लोगे, 0 को हमने -1/3 जो है शो करवाना है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव में सबसे पहले देखेंगे, फिर पॉजिटिव में जैसे हम लिखेंगे वैसे ही नेगेटिव में कर देंगे, ठीक है। तो -1/3 है, तो पॉजिटिव में इसको 1/3 लिखा जाएगा, ठीक है। 1/3 हमें शो करवाना है सबसे पहले पॉजिटिव के लिए, तो 1/3 शो करवाना है, तो 0 को हम मान लेते हैं 0/3, ठीक है। 0 को 0/3 मान लिया, फिर आ गया 1/3, फिर आ गया 2/3, फिर आ गया 3/3। 3/3 को आप डिवाइड करो तो 1 आ जाता है, यानी 3/3 क्या है, 1 है। फिर आ जाता है 4/3, फिर आ जाता है 5/3, फिर आ जाता है 6/3। 6/3 को डिवाइड करो तो ये आपका डिवाइड होके आ जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो आपका 1/3 0 और 1 के बीच में लाई करा, ठीक है, यहाँ पर 1/3, ठीक है। और बाकी ये 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली फिर आप नेगेटिव के लिए कर दो, आपने ये 0/3 माना है, फिर ये 1/3 माना है, तो यहाँ पर आपका -1/3 हो जाएगा, फिर 2/3 तो ये आपका -2/3 होगा, फिर आगे 3/3 आपका -3/3 होगा, यानी कि नेगेटिव में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे, बड़ा ही आसान है ये, ठीक है। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। अब देखो फ्रैक्शंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब वो और आगे फर्दर डिवाइड ना हो पाए, ऐसे ही आपका रैशनल नंबर्स में होता है। रैशनल नंबर देखो 3/5 है, अब ये आगे आप किसी से डिवाइड कर सकते हो इसको, नहीं 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, नहीं जाएंगे किसी से भी, ठीक है। -5/8, इन दोनों में फैक्टर सिर्फ 1 है कॉमन, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिसके टेबल में -5 भी आए और 8 भी आए, राइट। तो 5 भी नहीं आता किसी के टेबल में, 8 भी नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं हो सकते आगे। 2/7 भी नहीं, -7/11 भी नहीं, तो ये सारे जो है इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये अपने, ठीक है। तो यानी इससे आगे फर्दर हम इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and numerator and denominator have no common factor other than 1। तो वही चीज़ है कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं तो आगे फर्दर डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे। अगर वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कोई रैशनल नंबर, तो आप उसको डिवाइड करके उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे -45/30 आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, तो -45/30 में आप 3 से डिवाइड कर दो। 3 आपका सबसे पहले आप अगर डिवाइड करेंगे 3 में 45 कब आता है, आपका आ जाता है 15 पर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हो, 3 1 ज़ा 3
और यहाँ 5 बचा, 3 5 सा 15, ठीक है। तो 15 पर ही कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 15 -15 आंसर आ गया, क्योंकि माइनस और ये पॉजिटिव का था तो माइनस में आंसर आया, ठीक है। उसके बाद 30 में 3 का डिवाइड करो तो 30 10 सा 30 होता है, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। -15/10, अब -15/10 15 और 10 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो -15/10 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 3 सा 15 हो जाता है, तो -3 आपका आंसर आ गया। और 5 2 सा 10 हो जाता है, तो -3/2 आपका आंसर आ गया। -3/2 अभी फर्दर किसी से डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 3 और 2 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। यानी दोनों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 3 भी आए और 2 भी आए, तो ये दोनों फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगी -45/30 की, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया, फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड करना पड़ा। अगर आपको ज़्यादा आगे नंबर्स की टेबल आती है, 15 की टेबल भी आती है, तब भी आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते थे कि 15 3 से 45 होता है एंड 15 2 से 30 होता है, तो 3/2 आपका -3/2 डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाता, ठीक है, एक ही बार करने से। और एक तरीके से आपने 15 आप कैसे निकालेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 45 और 30 भी आए, दोनों ही आ जाएं, ठीक है। ऐसा आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आपको डिवाइड करना होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो आपको एक ऐसा नंबर पता होना चाहिए बड़ा से बड़ा, जिससे एक बार भी आप जल्दी से डिवाइड कर दो 45 और 30 दोनों को। तो बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर जिसकी टेबल में 45 भी आते हो 30 भी आते हो, तो डिवाइड हो जाएगा आपको। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं एलसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें एचसीएफ का यहाँ पर यूज़ करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो आपका दोनों से ही डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हमने एचसीएफ निकाला है 45 और 30 का, ठीक है, और 15 ही होता है 45 और 30 का एचसीएफ। तो इसी वजह से हमने एचसीएफ निकाला और फिर हमने 15 से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद अगर देखो आपका नेगेटिव साइन होता है ना आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसी में भी, तो आपको उसे इग्नोर करना। क्यों इग्नोर करते हैं वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बस सिंपली आपको डिवाइड कर देना जैसे आप करते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है, जैसे -45/30 था, इधर तो आपका सिर्फ 45 में नेगेटिव साइन था, अगर 30 में भी नेगेटिव साइन होता तो आप जैसे -15 है ना, तो -15 से डिवाइड करते, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब रैशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, हमें पता है कि ऐसे हम दो इंटीजर्स को या फिर दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ऐसे ही हम अब रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखने वाले हैं। दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स 2/3 और 5/7 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमने फ्रैक्शंस के केस में किया था। लेकिन अगर हम दो नेगेटिव रैशनल नंबर लें, अभी तो पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात ही थी, तो हम ईजिली कंपेयर कर लें, क्योंकि तो फ्रैक्शंस के केस में जैसा हम करते हैं वैसे सिंपली वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शंस ही तो हैं। लेकिन जब नेगेटिव में बात आती है -1/2 एंड -1/5, तो इसमें हम कैसे इन्हें कंपेयर करें, तो इन दोनों को हम नंबर लाइन का यूज़ करके भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीजर राइट साइड में आएगा दूसरे इंटीजर के, वो बड़ा इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल 5 is to the right of 2 ऑन द नंबर लाइन, तो 5 बड़ा होता है। जैसे देखो आपका ये 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो 2 और 5 में कंपेयर करना है, तो 5 जो है 2 के आगे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, तो यानी 5 बड़ा है। ऐसे आप नंबर लाइन से ईजिली अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के लिए भी यही आप मेथड यूज़ कर सकते हो कि आप नंबर लाइन बनाओ और उस हिसाब से देख लो कौन सा नंबर पीछे है कौन सा नंबर आगे, और पता लगा लो कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो -1/2 और -1/5 को आप नंबर लाइन पर शो करोगे, और कैसे शो करते हैं अभी हमने पढ़ लिया। तो -1/2 और -1/5, तो आप यहाँ देखो -1/2 इधर लाई कर रहे हैं, -1/5 इधर लाई कर रहा है। क्या उसने सही किया है? तो मैरी ने ये नंबर लाइन बनाई है और उस पर इस तरीके से इन्हें लोकेट किया है। तो आपसे पूछा गया है कि हैज़ शी करेक्टली मार्क द 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर -1/2 के राइट साइड में -1/5 है, तो -1/5 बड़ा हो जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो अब वो तो नंबर लाइन की बात थी। अब सिंपली हम इधर आ जाते कि हम कैसे और अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसे -7/5 -5/3 ये एग्जांपल है, इसको आपको कंपेयर करना है इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों रैशनल नंबर्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव का जो माइनस का साइन है उसको भूल जाओ, उसको इग्नोर करो। माइनस का साइन एक तरफ सोचो एक तरह से कि है नहीं अभी यहाँ पर। तो 7/5 और 5/3 ये दो नंबर्स बचे, यानी आपके नॉर्मल फ्रैक्शंस बन गए हैं। माइनस का साइन हटाकर ये नॉर्मल फ्रैक्शंस बन गए हैं। आप -7/5 और 5/3 को तो आप कंपेयर कर सकते हो ना। फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं ये तो आप जानते हो।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका 7/5 और 5/3 है, ये अब आपके नॉर्मल फ्रैक्शंस हो गए हैं। अब फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में बनाते थे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस में बनाने के लिए एक ऐसे नंबर से दोनों को डिवाइड करते थे, डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर को, जिससे उनका डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो 5 और 3 का हमें एलसीएम निकालना होगा सबसे पहले। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम उनका 15 आ रहा है, ठीक है, आप निकाल के देखिएगा तो 15 आएगा। 15 5 के टेबल में 5 3 पर आता है और 3 के टेबल में 15 आता है 3 5 पर। तो हम डिनोमिनेटर में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, इधर 3 का और इस तरफ 5 का। अब जब हमने मल्टीप्लाई कर ही लिया है तो देखो 7 1 7 7 2 14 7 3 21 एंड 5 3 होते हैं 15। तो इधर आपका 21/15 बन गया और इधर 5 5 25 एंड 5 3 15। इधर आपका 25/15 बन गया। अब 21 बड़ा है या 25 बड़ा है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर तो 15 15 दोनों के सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो अब हम न्यूमरेटर देखेंगे, 21 बड़ा है 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, तो यानी 25/15 जो कि है 5/3 वो बड़ा हो जाएगा 7/5 से, ठीक है। यही चीज़ हमने सीखी थी। 5/3 बड़ा हो गया ना। अब आपने अभी माइनस साइन को भुला रखा था, तो अभी आपका 5/3 बड़ा आया है नॉर्मल फ्रैक्शंस में। लेकिन अब याद कीजिए कि ये आपके थे माइनस वाले नंबर, -7/5 और -5/3। अब आप क्या कीजिए, आपके नॉर्मल फ्रैक्शंस में तो 5/3 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस का साइन लगाइए उल्टा हो जाएगा, -7/5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर दोनों आपको दे रखे हैं ऐसे रैशनल नंबर्स जिनमें कोई भी एक नंबर, जैसे 7/5 का न्यूमरेटर नेगेटिव था और 5/3 का भी न्यूमरेटर नेगेटिव था, अगर ऐसे आपको दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं तो आप उनमें सबसे पहले माइनस का साइन भुला करके 7/5 और 5/3 जो भी आपके फ्रैक्शंस आएंगे नॉर्मल, उनको कंपेयर करोगे, फिर नेगेटिव का साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे और जो कंपेरिजन में बड़ा आया था फ्रैक्शन के कंपेरिजन में, ठीक उससे उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो अभी 5/3 बड़ा आया, हमने उल्टा कर दिया, -7/5 को बड़ा बता दिया। तो ऐसे ही करना है इस केस में। अब दूसरा केस होता है कि दूसरे केस में आपके पास यहाँ पर तो क्या था, दो आपके रैशनल नंबर्स थे, उनमें से एक एक आपका नंबर, दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर ही नेगेटिव थे। अब अगर आपको दिया गया एक नेगेटिव रैशनल नंबर और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये आपको दिए जाएं, तो आप अब कैसे पता लगाओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपको पता है नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर से। जैसे -2 है और 5 है, -2 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो नंबर लाइन में -2 तो बहुत पीछे आता है, लेफ्ट साइड में आता है 0 के, तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से तो छोटा ही रहता है, क्योंकि वो 0 से भी छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर तो 0 से बड़ा होता है। तो ध्यान रखो कि हमेशा एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से छोटा ही रहता है। इसी तरीके से एक नेगेटिव रैशनल नंबर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर से हमेशा छोटा रहेगा। तो अगर आपको कंपेयर किया गया है, कंपेरिजन के लिए दिया गया एक नेगेटिव रैशनल नंबर और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ध्यान रखो हमेशा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बड़ा होगा। फिर आ जाते हैं नॉर्मल आपकी जो अगर आपके दोनों ही रैशनल नंबर्स के दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो, जैसे -3/5 और -2/7, तो इस केस में क्या करोगे, उन्हें उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में छोटा कर दोगे, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में उन्हें ले आओगे, फिर उन्हें कंपेयर कर दोगे, ठीक है। फिर तो नॉर्मल आप वैसे ही कंपेयर करना। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब देखो जैसे आपका है 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच में कितने नंबर है, 3 एंड 4, यानी 2 ही नंबर है सिर्फ, ठीक है। फिर तो आपका 5 आ ही जाता है। तो 2 5 के बीच में सिर्फ 2 नंबर है। क्या रैशनल नंबर में भी दो रैशनल नंबर के बीच में लिमिटेड नंबर्स होते हैं या अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं? आप ये बात जान लीजिए कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि -3/5 और -1/3 दो रैशनल नंबर्स रेशमा ने ले लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है -3/5 -1/3। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं उनको लाइक बनाएंगे, यानी एक जैसा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 15 आ जाता है। -3/5 में आप मल्टीप्लाई करो 3 का ऊपर और नीचे, तो -9/15 आपको मिल जाएगा। मतलब आपने जो है -3/5 को -9/15 बना लिया, -1/3 को -5/15 बना लिया, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गई अब, ठीक है। अब -9/15 और -5/15 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो देखो -9/15 -8/15 -7/15 -6/15, फिर आता है -5/15। तो -9/15 और -5/15 के बीच में -8/15 -7/15 -6/15 तीन रैशनल नंबर्स मिले, ठीक है। अगर हम सिमिलरली आप एग्जांपल लें हम लोग कि यहाँ बोला गया है कि ये जो तीनों आपको रैशनल नंबर्स मिले, क्या ये सिर्फ -3/5 एंड -1/3 के बीच में क्या यही सिर्फ रैशनल नंबर्स थे? देखो अब -3/5 और -18/30
तो यहाँ पे आपको समझा रखा है कि आप जो है एक से ज़्यादा एक और यहाँ पर हमें रैशनल नंबर मिल जाते हैं -3/5 और -1/3 के बीच में। तो ये आपको मेथड है दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए, मतलब सिंपली इस पूरे पेज का कहने का मतलब ये है कि जब दो रैशनल नंबर्स होते हैं तो उनके बीच में ना अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो -3/5 और -1/3 है, दो आपके वही एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। अब -3/5 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको इक्वल बनाने के लिए 150 और 150 बनाने के लिए 30 का इधर 30 का इधर 50 का इधर 50 का इधर बड़े नंबर्स का थोड़ा मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो ये आ गया -90/150, ये आ गया -50/150। तो बड़े बन के ये दोनों ही रैशनल नंबर्स थोड़े बड़े बने हैं, ठीक है। तो -90/150 -50/150। अब इनके बीच में तो बहुत सारे हो जाएंगे। -50 के बाद में 51, 52, 53, 54, 55, 56 यानी 51 से लेकर के -89 तक, उसके बाद 90 आते हैं ना, तो -51 से लेके -59/150 तक टोटल कितने हैं 39 रैशनल नंबर्स हमें मिल रहे हैं -90/150 और -50/150 के बीच में। और -90/150 यानी -3/5 और -1/3 इन दोनों के बीच में 39 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए, ठीक है। तो -3/5 और -1/3 के बीच में -89/150 -51/150 52/150 सारे के सारे हैं। तो देखो कि लिस्ट अनएंडिंग है। तो ये चीज़ बता रखी है कि अगर आप उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, नंबर जो आपके रैशनल नंबर्स हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे और उनके बीच के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी ऐसे बनाने हैं जो लाइक फ्रैक्शंस हो, उनके डिनोमिनेटर सेम हो। फिर उन दोनों जो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने लाइक डिनोमिनेटर्स के साथ, फिर आप क्या कीजिए उनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको निकालिए। तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं आपके फ्रैक्शंस के बीच के रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बस यहाँ यही बोला गया है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसे करें। ऑपरेशंस यानी आपके 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन कैसे करते हैं, दो रैशनल नंबर्स ले लिए सेम डिनोमिनेटर के साथ, लेट्स से 7/3 और -5/3। जब इनको ऐड करना है तो हम नंबर लाइन पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको 7/3 में ऐड करने को बोला है -5/3, तो 7/3 यहाँ पर है और यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स इज 1/3। सो एडिंग -5/3 to 7/3 will mean moving to the left of 7/3 making 5 jumps। तो देखो आपके डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 3 है, बस आप ऊपर देखो 7 है और एक -5 है। तो जब आप ऐड कर रहे हो -5 को 7 में, तो आप 5 जम्स जो है ऐड करोगे, मतलब लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे। 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। हम 2/3 पे पहुँचे तो आपका आंसर 2/3 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये तो नंबर लाइन पे हमने देखा। अब हम ऐसे करते हैं 7/3 में -5/3 ऐड करना है। तो देखो 3 तो आपका डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, 7 में -5 ऐड कर दो सिंपली। 7 में -5 ऐड करोगे तो देखो आपके माइनस और प्लस, देखो आपका 7 प्लस -5 करना है आपको, ठीक है। तो पहले देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 7 - 5। 7 - 5 सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो आपका 3 ही रहेगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन से दोनों, तो आपका आंसर 2/3 आ गया। इस तरीके से सेम ही आंसर मिला नंबर लाइन पे करने से भी, और वैसे नॉर्मली आप एडिशन कर रहे हो तब भी आपको सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलरली कहा जाता है कि आप नंबर लाइन पे शो करवाओ तब आप नंबर लाइन पे करवा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करेंगे तो सही रहेगा, आपको अच्छे से आ भी जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे भी वैसे ईजी ही है। फिर आपका है 6/5 में ऐड करवाया है -2/5, 3/7 में ऐड करवाया है -5/7। तो आप दोनों तरीके से ऐड करके देख लो, इन दोनों ही नंबर्स को आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप नंबर लाइन पे करो या वैसे करो। देखो 6/5 में हम ऐड करते हैं -2/5, तो अगर हम सिंपली वैसे ऐड करते हैं तो देखो आपका डिनोमिनेटर 5 है सेम रहेगा। 6 में आप ऐड कर दो -2, तो माइनस प्लस माइनस, 6 - 2 कितना हो गया 4/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर -7 में -7/8 में 5/8 ऐड करना होता तो -7/8 यहाँ पर है नंबर लाइन पे, इसमें 5/8 ऐड करना है, यानी 5 आप आगे जंप करो पॉजिटिव में ना, तो आप आगे बढ़ोगे 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका -2/8 आएगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मली वैसे भी देखते हैं तो देखो 8 और 8 डिनोमिनेटर सेम है, -7 + 5 कर दो तो आंसर आपका क्या आ रहा है
सेम ही आ रहा है। सो वी फाइंड दैट वाइल एडिंग रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर वी एड द न्यूमरेटर कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम हो रैशनल नंबर्स का तो हम क्या करते हैं, सिंपली डिनोमिनेटर सेम ही रखते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर लाइक ना हो वो, यानी कि उनके रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे इधर 5 और इधर 3, तो कैसे ऐड होगा? तो देखो आप 5 और 3 का सबसे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाता है 15, ठीक है। जैसे हम फ्रैक्शंस को करते थे ना वैसे ही करना है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस की तरह ही है, समझ लो। अब 5 और 3 है तो इनका आप एलसीएम निकालोगे 5 और 3 का, तो 15 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 5 में मल्टीप्लाई करोगे 15 लाने के लिए 3, और ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में, तो -7 × 3 आ जाएगा -21 एंड 5 × 3 आ जाएगा 15। इसी तरीके से इधर भी आप -2 में मल्टीप्लाई और -3 में, यहाँ ओनली 3 है, 3 में मल्टीप्लाई करोगे 5 का 15 लाने के लिए, 3 × 5 = 15 एंड -2 में भी 5 का, तो -2 × 5 इज इक्वल्स टू -10। तो आपका -7/5 बन चुका है -21/15 एंड -2/3 बन चुका है -10/15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो आप इनको लिख लो, -21/15 में ऐड हो रहा है -10/15, अब इनको ऐड कर लो सिंपली, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपके सेम है, तो -21 + -10 हो जाएगा, तो आंसर आपका -31/15 आ जाएगा। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं? एडिटिव इन्वर्स यानी -4/7 में ऐड करो 4/7। जब आप ऐड करोगे ना तो -4 + 4 होके 0 ही आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब भी आपके ऐसे नंबर्स हों, ये दोनों क्या है ना, एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। हम बोलते हैं कि -4/7 एडिटिव इन्वर्स है 4/7 का, एंड 4/7 एडिटिव इन्वर्स है -4/7 का। क्योंकि देखो इधर -4 है, इधर 4 हो गया, ठीक है, यानी नेगेटिव है इधर और इधर पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर है -2/3 और 2/3। तो देखो -2 यहाँ एंड 2 यहाँ, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो जैसे ठीक उल्टा है ना। तो -2/3 ये प्लस का 2/3, ये नेगेटिव का 2/3 है, तो यहाँ देखो प्लस का 2/3 है। तो ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के और इनका आंसर 0 आता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको बता रखी है। सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करें हम? तो 5/7 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3/8, 5/7 में से 3/8 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद जब आपके डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम रखेंगे एंड ऊपर के न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा, सेम वैसे ही जैसे एडिशन में किया है। एक और तरीका दे रखा है कि यहाँ पर आपका क्या है, जैसे आपको दे रखा है 5/7 में से माइनस करना है 3/8। तो आप क्या करो, जो माइनस हो रहा है ना 3/8 माइनस हो रहा है ना, 3/8 का एडिटिव इन्वर्स लो, -3/8 हो जाएगा, ठीक है, और उसको ऐड कर दो 5/7 में। तो आप जब ऐसे करके सॉल्व करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और है, 2/7 में माइनस हो रहा है -5/6, ठीक है। अब -5/6 हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट, तो -5/6 का एडिटिव इन्वर्स होता है 5/6। तो आप 2/7 में 5/6 को ऐड कर दोगे, यानी कि आपका हो जाएगा 2/7। इसमें आप -5/6 का एडिटिव इन्वर्स 5/6, तो +5/6 हो जाएगा। इस तरीके से बोला गया है। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन एडिशन एक जैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है, जैसे हम फ्रैक्शंस में करते थे वैसा ही हमने किया है। अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ, -3/5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी -3/5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम क्या करेंगे, ऑन द नंबर लाइन इट विल मीन 2 जम्प्स ऑफ 3/5 टू द लेफ्ट। अब हम क्या करेंगे, 3/5 देखो सबसे पहले कहाँ पर है, तो देखो आपका -3/5 है, तो ये रहा -3/5। तो 0 से एक बार छलांग मारो, यानी आपको कूदना है। तो 0 से एक बार आप कूदो -3/5 पर, ठीक है। उसमें आपको मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यानी -3/5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब -3/5 और एक और बार -3/5। तो एक और बार आप कूद जाओ, जितनी डिस्टेंस आपने 0 से -3/5 तक के लिए कूदी थी उतनी डिस्टेंस आपको -3/5 से आके कूदनी है। तो आंसर आ गया -6/5। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। -3/5 में मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 का, तो आप सिंपली जो आपका न्यूमरेटर है उसमें डिवाइड करो कुछ इस तरीके से, -3 × 2/5 कुछ इस तरीके से लिखो और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा -6 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5, -6/5, ठीक है। जो तरीका अच्छा लगे उससे करो आप, आंसर आपको सेम ही आएगा।
अब आपको कुछ दिया गए हैं क्वेश्चंस, उनको आप सेम दोनों तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर को जब हम एक रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हम जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। जैसे -2/9 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो हम क्या करेंगे, -2 और -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर आपका 9 ही रहेगा, आंसर आपका 10/9 आ गया, ठीक है। ध्यान रखिए -5 को -5/1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर हम -5 को -2/9 है और ये -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको -5/1 लिखते तब भी आपका आंसर सेम आता। देखो -5 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा 10, एंड 9 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा 9, तो आंसर तो वही है 10/9, 10/9, ठीक है। आ जाते हैं डिवीज़न के लिए, हमें रेसिप्रोकल जानना ज़रूरी है। रेसिप्रोकल 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 7/2 होता है, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस में। 2/7 का रेसिप्रोकल जस्ट इसका उल्टा 7/2 हो जाएगा। 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी अपोजिट हो जाते हैं। 2/7 है तो वो 7/2 बन गया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होते हैं। अब -2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका -7/2, -3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3, ठीक है। ध्यान रखिए -3/5, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 नीचे जाएगा, 5 ऊपर आएगा, माइनस सेम प्लेस पे रह रहा है, तो -5/3, ठीक है। और जब हम एक रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -4/9 का रेसिप्रोकल -9/4 होगा, हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 1 मिला। हमेशा एक रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल से आपने एक रैशनल नंबर लिया और उसके रेसिप्रोकल से उसी का मल्टीप्लाई किया, तो आपको हमेशा प्रोडक्ट 1 मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। सिमिलरली देखो -6/13 है, इसका रेसिप्रोकल -13/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 1 आ गया, ठीक है। अब हम डिवाइड पे आ जाते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं हम, ये हमने रेसिप्रोकल जान लिया। अब 4/9 का हम डिवाइड कर रहे हैं -5/7 में, तो अब जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस में करते हैं सेम वैसे ही करना है, नॉर्मल फ्रैक्शंस की तरह ही करना है आपको। सिंपली 4/9, अब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और -5/7 उल्टा हो जाएगा 7/-5 और मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर -28/45 आ जाएगा। ऐसे होता है फ्रैक्शंस में कि आपका जो दूसरा नंबर होता है वो एकदम पलट जाता है एंड मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक तरीके से तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप नेगेटिव का साइन भूल जाओ, 4/9 और 5/7 रखो, माइनस को भूलो। जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपका आंसर 28/45 आएगा, फिर आप नेगेटिव साइन लगा दो, -28 कर दो, ठीक है। ये चीज़ दूसरा तरीका है ऐसा करना, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर जो है सेम ही आना है। तो इससे हमें पता चल गया कि जब हम एक रैशनल नंबर को दूसरे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे वाले रैशनल नंबर को उल्टा करके, समझ गए, रेसिप्रोकल करके उसका। तो यहाँ बता रखा है कि -6/5 जब -2/3 से डिवाइड होगा तो कैसे होगा, वो चीज़ आपको बता रखी है। तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया वैसे ही हो जाएगा, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस आपके डिवाइड होते हैं वैसे ही हो जाएंगे ये भी, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। यही सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड में सारी चीज़ जो हमने जानी वही लिखी है यहाँ पर लास्ट पेज में। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, यानी चैप्टर में जो भी चीज़ें सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम एक्सरसाइजेस देखेंगे इस चैप्टर की आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।